हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, ओके। और आज के क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले किसके ऊपर? ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है? सी है कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, ओके। आर है हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो है वो गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के वैल्यू के साथ इक्वल रहता है, ओके। टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो CRT है इसको हम WB/MB into 1000/V/RT करके भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? When V is in मिलीलीटर, ओके। और अगर वॉल्यूम जो है वो लीटर में डायरेक्ट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? WB/MB into RT/V when वॉल्यूम इज इन लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ह्यूमन ब्लड if the osmotic pressure is 7.2 atmosphere at normal body temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमें फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट उसका जो डाटा गिवन है उससे हमें लिखना है, ओके। तो डाटा क्या गिवन है? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो पाई इक्वल टू 7.2 एटमोस्फेयर, ओके। नेक्स्ट, टेम्परेचर क्या दिया है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। यूजुअली हम टेम्परेचर को स्मॉल टी में लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में कन्वर्ट करते थे तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो टी इक्वल टू 37 प्लस कैसे कन्वर्ट करोगे? 273 ऐड करोगे, दैट इज इक्वल टू 310 केल्विन, हो गया। तो फॉर्मूला तो वही पुट करना है, पाई इक्वल टू CRT। इट इम्प्लाइज पाई 7.2 C मोलर कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, हमें कैलकुलेट करना है, इनटू R का वैल्यू 0.0821, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हुआ? 310। इट इम्प्लाइज C इक्वल टू 7.2 बाय 0.0821 इंटू 310, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो निकल के जो आएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है आएगा वो है 0.283, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है। यूनिट क्या होगा? यहाँ पे हम बोले कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.283 कैपिटल M, ओके। आया समझ में? कुछ नहीं था, जस्ट वैल्यू पुट करना था फॉर्मूला में, ठीक है। चलो कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of केन सुगर। केन सुगर क्या होता है? वो सुक्रोज होता है, ठीक है। केन सुगर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है हमें देखना है। क्या डाटा गिवन है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पूछा है, कैलकुलेट करना है, ठीक है।
5% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर जो सुक्रोज है, 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ग्राम क्या है? सुक्रोज का मास। सो WB, B को हम क्या लेते हैं? सॉल्यूट लेते हैं B को, और सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट को A लेते हैं। ठीक है, WB इक्वल टू 5 ग्राम, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वो क्या है? 100 ml। 5% है, 5 ग्राम में 100 ml। ओके, नेक्स्ट क्या है? और हमें क्या चाहिए? अच्छा, फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 बाय V इंटू RT। ओके, तो WB तो हमें पता है कितना है? 5 बाय MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज बहुत बार किए हो 342 है। ओके, 5 बाय 342 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम कितना है? 100 प्लस R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दिया है ना 15 डिग्री, तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। 50 प्लस 215 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू, वो हो गया हमारा 288 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 288। ओके, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यू आएगा इसको तो हम कैलकुलेट करेंगे, और ये इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट वो होगा जो आर में है। आर का यूनिट क्या होता है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर टर्म यूज है, तो यहाँ पे भी जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा वो भी एटमॉस्फेयर में निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बुक से। इसका आंसर है 3.457, 3.457, और यूनिट एटमॉस्फेयर। ओके, आया समझ में? जस्ट वैल्यू ही पुट करना था। चलो कर लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 4.5% solution of urea and 100 ml of 3.42% solution of cane sugar at 300 Kelvin। ओके, तो हमारा क्वेश्चन में डाटा क्या क्या पूछा क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हमें पाई का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या दिया है? ये दिया है कि हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, एक है हमारा यूरिया का सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा सुक्रोज का सॉल्यूशन। ओके, तो यूरिया का सॉल्यूशन के बारे में बोला है 100 ml ऑफ 4.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, दैट मीन्स 4.5 gram of urea is present in 100 ml of solution। ओके, तो यहाँ पे हम मास ऑफ यूरिया लिख सकते हैं 4.5 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा यूरिया का? 100 ml गिवन है। अगर गिवन नहीं होता तो भी परसेंटेज में है तो हम 100 ml ही लेते। ठीक है, नेक्स्ट मास ऑफ
क्या दिया है, कैन शुगर। कैन शुगर मतलब सुक्रोज। कितना है वो, 3.42%, मतलब 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सो ये है 3.42 ग्राम। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैन शुगर अभी किए थे, कितना है 342। ठीक है, तो हमारे पास एक यूरिया सोल्यूशन है, एक ग्लूकोज का क्या सुक्रोज का सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमारा यूरिया सोल्यूशन का भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और ये सुक्रोज का सोल्यूशन का भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर हम दोनों के सोल्यूशन को मिला रहे हैं तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी अगर ऐड होगा तभी जाके हमारा सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा। ठीक है, सो पाई इक्वल टू, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू यूरिया प्लस पाई ऑफ कैन शुगर मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू कैन शुगर, दैट इज इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया। पाई का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है W/m इंटू 1000/V, ओके, RT, दिस इज फॉर यूरिया। यूरिया का मास, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम बार बार लिखने से अच्छा है कि हम उसको ऐसे यूरिया लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैन शुगर। RT बाहर क्यों लिखे हैं, क्योंकि RT जो है वो कॉमन है किसका, जो यूरिया का के लिए जो R का वैल्यू रहेगा और जो टेम्परेचर का वैल्यू रहेगा सेम कंडीशन है कैन शुगर का, इसलिए हम उसको बाहर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट प्लस W/m इंटू 1000/V, ये किसका हो गया, कैन शुगर RT, ओके, दैट इज इक्वल टू यूरिया के लिए W कितना है, देखो यहाँ पे 4.5, M कितना है, अच्छा यूरिया का M नहीं लिखे हम, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है। ठीक है, NH2CO NH2 इंटू 1000/V, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूरिया का मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। देखो जब तक अलग अलग था तब तक इसका 100 ml था, इसका 100 ml था। अब हमने सोल्यूशन बना दिया है, ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं, अभी हमने उसको मिला दिया है। जब हम मिला दिए हैं तो अभी हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तभी जाके वो हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो है इसका 100 और इसका भी 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैन शुगर वो भी है हमारा 100, तो टोटल जब हम ऐड करते हैं टोटल वॉल्यूम बन गया 200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 200। ठीक है, इंटू R क्या है 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। ये हो गया हमारा एक चीज, ये सारा हो गया फैक्टर फॉर यूरिया। और कैन शुगर का देखेंगे, W कितना है कैन शुगर का 3.42 बाय मॉलिक्यूलर मास 342 इंटू 1000 वॉल्यूम, दोनों भी ऐड हो चुके हैं तो टोटल वॉल्यूम है 200 इंटू 0.0821 इंटू 300। ठीक है, अभी हम दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा आंसर जो आएगा पहले वाले का आएगा 9.236 प्लस सेकेंड वाले का आएगा कितना 1.23। ठीक है, तो यूरिया का ये सिंप्लीफाई करोगे तो 9.236 आएगा और इसको करोगे तो 1.23 आएगा। ठीक है, तो फाइनली जब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 6,336,224। ओके, 10.466। ठीक है, यूनिट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं, प्रेशर है और प्रेशर का यूनिट बहुत सारा होता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे R लिए हैं, अकॉर्डिंग टू R हमारा जो प्रेशर का यूनिट आएगा वो क्या आएगा एटमॉस्फेयर। तो 10.466 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो लिखो इसको, हो गया, मिटाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a solution containing 10.2 gram of glycerin, 10.2 gram of glycerin per liter is found to be isotonic with 2% solution of glucose. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of glycerin. ठीक है, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि दो ठो सोल्यूशन है जो कि आइसोटोनिक है। ओके, अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है ए एंड बी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तब हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। कब बोलेंगे? जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। आइसो मीन्स इक्वल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन से ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है हम उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिसका कम है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रहा तो हाइपरटोनिक, और हाइपो मीनिंग कम रहता है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है हम उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? आइसोटोनिक है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, क्या करना है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट करना है। इट इम्प्लाइज, पाई का फॉर्मूला क्या होता है? W/m इंटू 1000/V। कब? जब वॉल्यूम ml में होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे ग्लिसरीन के बारे में क्या लिखा है? 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर, क्योंकि लीटर में दिया है, लीटर में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, WB/mb इंटू RT/V। शो WB मास ऑफ ग्लिसरीन कितना है? 10.2। लिख लेंगे क्या? मास ऑफ ग्लिसरीन 10.2 ग्राम, वॉल्यूम ग्लिसरीन का 1 लीटर। ओके, नेक्स्ट, मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? 2% सोल्यूशन, मतलब 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे W ग्लूकोज कितना हो गया? 2 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज वो कितना होगा? वो होगा हमारा 100 ml, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारा WB/mb। WB कितना हो गया? ग्लिसरीन का 10.2/mb। mb है ना, mb है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन, GLY लिखे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है, वही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन हमें फाइंड आउट करना है। इंटू W/m इंटू लीटर में है, तो RT बाय कितना है? वॉल्यूम तो 1 ही है। ठीक है, W/m इंटू 1/V, वॉल्यूम लीटर में है 1 लीटर, और RT ऐसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड में भी RT आएगा, दोनों साइड में वो कैंसिल हो जाएगा। हमें इक्वलाइज करना है ना, R और T दोनों ही इक्वेशन के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का WB कितना है? 2/mb। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू
यहाँ पे वॉल्यूम 100 में है तो हम यहाँ पे 1000/100 लेंगे इनटू RT, दोनों के लिए वैल्यू सेम, ठीक है। इट इम्प्लाइज RT दो साइड में कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे अगर कुछ डाउट हो रहा है तो हम क्लियर कर देते हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने दो सोल्यूशन को ऐड किया था, इसीलिए वॉल्यूम ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ये अलग सोल्यूशन है, ये अलग सोल्यूशन है, बस इतना पता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ओके। इट इम्प्लाइज ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो 2 और 8 will be cancelled 9. So molecular mass of glycerin ये इधर गया, ये आया 10.2 into 9, ठीक है, इधर गया, इधर गया, that is equal to 91.8, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है। लिख लो इसे, ओके, हो गया। तो हमारा क्लास हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल को घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।